नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। आप सबका विधि नंदन चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज फिर मैं आपके बीच 100 क्वेश्चंस लेकर के हाजिर हूं। इसमें मैंने टॉप 100 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में जो भाषाएँ वर्णित हैं वह किस अनुसूची के अंतर्गत वर्णित हैं। तो ये अनुसूची 8 के अंतर्गत जो है वर्णन भाषाओं का हुआ है। अनुसूची 8 में जो है 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य ऑप्शनों को देख लेते हैं। चौथी अनुसूची जो है, चौथी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अर्थात सीटों के आवंटन के बारे में उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। जबकि 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारों के बारे में बताया गया है। तो प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन डी सही होगा, 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। आपको बताना है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए सही होगा, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्यूपंक्चर क्या है। आपको बताना है कि एक्यूपंक्चर क्या होता है। हृदयघाती रोग है, ट्यूब और टायर की सफाई है, सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी सही होगा, सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि। यह एक चीनी विधि है जिसमें जो है सुइयों को शरीर पर चुभो करके उपचार किया जाता है और दर्द से राहत दिलाई जाती है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा चौथा प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। आपको बताना है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। आपके ऑप्शंस हैं 200, 300, 206, 306। तो ऑप्शन इसमें आपका सी सही होगा, 206 हड्डियां मानव शरीर में पाई जाती हैं। बाल्यावस्था में शैशवावस्था में जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उस समय जो है 300 हड्डियां होती हैं। बाद में जो है यह घट करके, क्योंकि कुछ हड्डियां जुड़ी नहीं होती हैं, जैसे जैसे जो है विकास होता है बच्चे का, जुड़ जाती हैं हड्डियां और वह जो है 206 हो जाती हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। ऑप्शन आपके हैं इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन डी सही होगा, साइटोकाइनिन जो है ये हमारा पादप हार्मोन होता है, जबकि बाकी तीनों जो है ये मानव में पाए जाने वाले हार्मोन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है। आपको बताना है इनमें श्वेत क्रांति के जनक कौन है। श्वेत क्रांति के जनक दोस्तों डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक हैं। एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में भी एग्जाम्स में पूछता है, ये भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। इन्होंने भारत में हरित क्रांति इंट्रोड्यूस की थी। और जबकि विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग जी हैं। ऑप्शन इसमें ए सही होगा, श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। सातवां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में जब खून को शुद्धिकरण किया जाता है कृत्रिम विधि द्वारा तो वह क्या कहलाती है। तो कहलाती है डायलिसिस। आपका ऑप्शन सी सही होगा, इसमें ऑप्शन सी सही है, डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मलेरिया के उपचार के लिए दवा को किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। चलिए बताइए, मलेरिया के उपचार के लिए दवा को किस वृक्ष से प्राप्त करते हैं। सिनकोना वृक्ष, नीम वृक्ष, सिकोया वृक्ष, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों मलेरिया की दवा जो है सिनकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन इसमें ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिल्का झील स्थित है। चलिए बताइए चिल्का झील कहाँ स्थित है। कई बार एग्जाम्स में पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झीलों के बारे में जो है प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, आपके ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका ए सही है इसमें। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 214। दोस्तों राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा का अधिकार जो है हमारे संविधान का अनुच्छेद 352 देता है। राष्ट्रपति 352 के अंतर्गत जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। आपको बताना है सूर्य ग्रहण
कब लगता है? जब पृथ्वी बीच में आ जाती है, या चंद्रमा बीच में आ जाता है, सूर्य बीच में हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य जो है, सूर्य ग्रहण की स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा बीच में आ जाता है, अर्थात सूर्य और पृथ्वी के मध्य यदि चंद्रमा आ जाता है तो वह जो है सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी और खड़िया अर्थात पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जाता है। पानी और जो खड़िया है इसका जो है मिश्रण है, इसे अलग किस विधि द्वारा किया जाएगा? तो इसके लिए जो है अवसादन विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन इसमें ए सही होगा। अवसादन विधि द्वारा जो है पानी और खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जाता है। 13वां प्रश्न है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। आपको बताना है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह जो है स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में स्थित है। जो है स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? आपको बताना है इसमें से विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। टांगानिका झील, टिटिकाका झील, बैकाल झील या कैस्पियन सागर। तो दोस्तों विश्व की सबसे गहरी झील जो है वह बैकाल झील है। ऑप्शन इसमें सी सही होगा। और यदि पूछता है विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है तो वह है टांगानिका झील। ऑप्शन इसमें ए, जो कि टांगानिका झील है, विश्व की सबसे लंबी झील है और यह दुनिया की दूसरी सबसे गहरी मीठे पानी की झील है। इसके अतिरिक्त टिटिकाका झील जो है, टिटिकाका झील तैरते द्वीप समूहों के लिए प्रसिद्ध है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ी झील है और इसे जो है हनीमून लेक भी कहते हैं। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। एग्जाम्स में पूछता है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो वह है कैस्पियन सागर। एक झील के बारे में अक्सर पूछा जाता है जो है सुपीरियर झील। तो सुपीरियर झील जो है विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो प्रश्न के अनुसार विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? वह बैकाल झील है। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। आते हैं अगले प्रश्न पर अपने, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? आपको बताना है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो यह जो है कर्नाटक बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन इसमें सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR कहाँ पर स्थित है। तो यह है लखनऊ में। ऑप्शन इसमें ए सही होगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। अरस्तु के द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई है? यह जो है जितनी पुस्तकें नीचे लिखी गई हैं इनमें किसी न किसी पुस्तक के बारे में जो है एग्जाम्स में पूछ सकता है, इसलिए जो है ध्यान से देखिएगा। और आपको बताना है कि अरस्तु के द्वारा जो है किस पुस्तक की रचना की गई है। आपके ऑप्शंस हैं मदर, ऑप्शन बी है नीम कैंप, ऑप्शन सी है पॉलिटिक्स, ऑप्शन डी है वार एंड पीस। तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन सी सही होगा, पॉलिटिक्स। अरस्तु के द्वारा पॉलिटिक्स की रचना की गई है। मदर पुस्तक जो है मैक्सिम गोर्की जी ने लिखी थी। मैक्सिम गोर्की रशियन साहित्यकार थे। नीम कैंप जो है हिटलर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और जबकि वार एंड पीस जो है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई बुक है। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है हिडकल परियोजना किस नदी पर है। नर्मदा नदी, घाट प्रभा नदी, दोस्तों 2 बार जो है ये ऑप्शन हो गया है पनामा नदी। बताइए। तो हिडकल परियोजना जो है घाट प्रभा नदी पर स्थित है। घाट प्रभा नदी पर एक और परियोजना है जिसे जो है घाट प्रभा परियोजना के नाम से ही जानते हैं। तो आपको जो है घाट प्रभा नदी पर 2 योजनाएं पता लग गई हैं, हिडकल परियोजना और घाट प्रभा परियोजना। यह दोनों जो है कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर परियोजना स्थित है और पनामा परियोजना जो है यह पनामा नदी पर स्थित है। प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाने में सहायक है? इनमें से किसका प्रयोग दूध को दही बनाने के लिए किया जाता है? यह कौन सा
इनमें से दूध को दही बनाने में सहायता करता है? खमीर है, लैक्टोबैसिलस है, राइजोपस है या राइबोजियम है? दोस्तों दूध को दही बनाने में जो है सहायक जो इनमें से ऑप्शन है वो है लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन इसमें बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित है, आपको बताना है पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है? मस्तिष्क में, ग्रीवा में, जननांगों में या अग्नाशय में? दोस्तों यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, यह हमारे मस्तिष्क में उपस्थित होती है। ऑप्शन इसमें ए सही होगा, मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कुकिंग गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? आपको बताना है जो रसोई घर में गैस प्रयोग की जाती है वह किसका मिश्रण होती है, किन दो गैसों का मिश्रण वह होती है? हाइड्रोजन एवं हीलियम, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं मेथेन, ब्यूटेन एवं प्रोपेन? तो ऑप्शन इसमें जो है डी सही होगा, ब्यूटेन एवं प्रोपेन। घरों में प्रयोग की जाने वाली कुकिंग गैस में ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। 22वां प्रश्न है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन इसमें ए सही होगा। दोस्तों आपका 23वां प्रश्न है, अदरक किसका रूपांतरण है? आपको बताना है अदरक जो है किसका रूपांतरण होता है? मूल का, पत्ती का, प्रतान का या जो है तना का? तो ऑप्शन इसमें डी है, यह एक प्रकार का रूपांतरित तना होता है। अदरक एक प्रकार की रूपांतरित तना होता है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या है? ये तो आप लोग जानते होंगे, बताइए केल्विन, कैंडेला, एम्पियर या सेकंड? तो ऑप्शन इसमें बी सही होगा, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला होता है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? आपको बताना है टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम, पाटलिपुत्र, उज्जैन, मदुरई? तो ऑप्शन इसमें ए सही होगा, श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? आपको बताना है कहवा के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं फूलों से, फलों से, बीजों से या पत्तियों से? तो दोस्तों पौधे के जो है बीजों से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है। ऑप्शन इसमें सी सही होगा, बीजों से। तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल जो है चीड़ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, चीड़ वृक्ष। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आपको बताना है गुप्त साम्राज्य की या गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच ने, समुद्रगुप्त ने या श्रीगुप्त ने? तो श्रीगुप्त द्वारा जो है गुप्त साम्राज्य की स्थापना की जाती है। ऑप्शन इसमें डी सही होगा, श्रीगुप्त। इसे बताइए लिटिल लीफ रोग किससे संबंधित है? लिटिल लीफ रोग जो है किस अनाज में होता है? धान की फसल में, आम में, मक्का में या मटर में? तो लिटिल लीफ रोग जो है दोस्तों ये होता है आम में। आम के अतिरिक्त जो है यह बैंगन और नींबू में होने वाला रोग है। यदि जो है फसलों में तांबे की कमी हो जाती है तो जो है लिटिल लीफ रोग हो जाता है। इसके अतिरिक्त धान में जो है खैरा रोग बहुत प्रसिद्ध है, पूछता है, तो खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। मक्का में भी जो है वाइट बड रोग होता है, वह भी जो है जस्ते की कमी के कारण होता है। मटर जो है वह मार्स रोग, मटर में मार्स रोग होता है जो मैग्नीज की कमी के कारण होता है। प्रश्न के अनुसार जो है आपका आम सही होगा। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? आपको बताना है पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और निकेल, निकेल और जस्ता, मैग्नीशियम और जस्ता, तांबा और जस्ता? बताइए दोस्तों। दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन आपका डी सही होगा, तांबा और जस्ता। पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निकोटिन पाया जाता है? आपको बताना है निकोटिन नामक जो है पदार्थ किस में पाया जाता है? चाय में, तंबाकू में, कॉफ़ी में या इनमें से कोई नहीं? तो निकोटिन जो है तंबाकू में मौजूद होता है। ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है, एम्पियर होता है, केल्विन होता है या किलोग्राम होता है? तो आपको इसमें ऑप्शंस बताने हैं, बताइए। तो ऑप्शन इसमें बी सही होगा, एम्पियर। विद्युत धारा की जो इकाई है इसका मात्रक एम्पियर होता है। हास्य गैस कौन सी है? बताना है आपको, लाफिंग गैस इसमें से कौन सी है?
नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, या नाइट्रोजन परऑक्साइड, या नाइट्रस ऑक्साइड। तो यह जो है नाइट्रस ऑक्साइड होती है। ऑप्शन डी सही होगा। नाइट्रस ऑक्साइड को जो है लाफिंग गैस या हास्य गैस कहते हैं। विटामिन के का कार्य क्या है? चलिए बताइए, विटामिन कार्य का क्या कार्य होता है? विटामिन के का क्या कार्य होता है? रक्त का थक्का जमाना, श्वसन को सुचालित करना, पेलाग्रा में प्रभावी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन इसमें आपका ए सही होगा। रक्त का थक्का जमाने में जो है विटामिन के का जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऑप्शन ए सही होगा। तो दोस्तों लैंप एवं ट्यूबों में जो है कौन सी गैस भरी जाती है, इसे बताइए आप लोग। ऑप्शन आपके हैं हीलियम, नियोन, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन। तो जो है लैंप एवं ट्यूबों में जो है नियोन गैस भरी जाती है। ऑप्शन आपका बी सही होगा। इसके अतिरिक्त जो है हीलियम का प्रयोग गुब्बारों में भरने के लिए किया जाता है। गुब्बारों में जो है भर करके जो गुब्बारे उड़ते हैं आकाश में, बहुत हल्की होती है, हीलियम गैस भरी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग बुझाने के लिए प्रयोग में की जाने वाली गैस है। एसिटिलीन जो है कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग लिया जाता है एसिटिलीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन था? अरावीड वंश का, सालू वंश का, या संगम वंश का, या तुलु वंश का? तो विजयनगर साम्राज्य पर जो है सर्वप्रथम संगम वंश ने जो है शासन किया था। संगम वंश की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने अपने पिता के नाम पर, जिनका नाम संगम था, उन्हीं के नाम पर जो है संगम वंश की स्थापना की थी। और सेकंड जो राजवंश हुआ था वो सालू राजवंश था। इसके बाद में तुलु और फिर अरावीड राजवंश ने शासन किया। सालू वंश के संस्थापक सालू नरसिंह थे। इन्होंने जो है 1485 ईस्वी में सालू राजवंश की स्थापना की और 1506 तक जो है इनका शासन विजयनगर पर रहा। इसके बाद तुलु राजवंश ने जो है सालू राजवंश के बाद तुलु राजवंश ने यहाँ पर जो है शासन किया। 1505 में इन्होंने तुलु राजवंश की स्थापना की और 1565 तक जो है इन्होंने शासन किया था। तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे। और इसके पतन के बाद जो है अरावीड वंश की स्थापना तिरुमल नामक जो है व्यक्ति ने की थी, जिन्होंने 1570 में जो है अरावीड वंश की स्थापना की। और इस वंश ने 1570 से 1672 तक जो है विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। तो प्रश्न के अनुसार विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन था? तो वह है संगम राजवंश। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मरासमस जो है नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो यह जो है मांसपेशियां हैं। ऑप्शन इसमें बी सही होगा। मरासमस रोग के कारण जो है मांसपेशियां मानव की प्रभावित होती हैं। शुष्क बर्फ क्या होता है? तो शुष्क बर्फ जो है हमारी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों आज आपका जो है अगला प्रश्न है 39वां, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है इनमें से जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शंस हैं दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है आपका राजा राम मोहन राय। तो जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले जी ने की थी। इन्होंने जो है 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती जी के बारे में यदि किसी जो है संस्था के बारे में पूछता है तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की 1875 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद 1887 में बेलूर मठ और 1897 में रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी। और राजा राम मोहन राय द्वारा जो है आत्मीय सभा 1815 ईस्वी में, वेदांत कॉलेज 1885 में और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो जो है प्रश्न के अनुसार सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले थे। ऑप्शन बी सही होगा। 40वां क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है, अर्थात आउटपुट डिवाइस कौन सी है? माउस, कीबोर्ड, OMR या जो है प्रिंटर। तो दोस्तों प्रिंटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस है, जबकि ये तीनों जो है इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। माउस, कीबोर्ड, OMR यह जो है इनपुट डिवाइस होती है और जबकि प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है। तो 40वें का जो है आपका डी आंसर सही होगा, प्रिंटर। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपको बताना है कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है।
तो सौरमंडल में जो परंपरागत ग्रह 8 हैं, उनमें से बाह्य ग्रहों में जो है बृहस्पति सबसे बड़ा है, सभी ग्रहों में सबसे बड़ा है, यह जो है बाह्य ग्रह की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन इसमें ए सही होगा, बृहस्पति। बृहस्पति का जो उपग्रह है उसे जो है गैनीमीड के नाम से जानते हैं। गैनीमीड यह सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है, अर्थात गैनीमीड जो है सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके अतिरिक्त जो है बुध की बात कर लेते हैं, तो बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, सबसे छोटा है और सबसे हल्का है, और इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। इसकी विशेषता है कि यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। शनि ग्रह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, इसके उपग्रह का नाम जो है टाइटन है, और ये टाइटन जो है दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। पृथ्वी जिस पर जो है जीवन है, जिस पर हम लोग निवास करते हैं, इसका उपग्रह जो है चंद्रमा है। तो प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन ए सही होगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ध्रुव तारा किस दिशा की ओर इंगित करता है? तो ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है, ऑप्शन इसमें सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? कपूर को शुद्ध करने की विधि जो है ऊर्ध्वपातन कहलाती है। कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा जो है शुद्ध किया जाता है, ऑप्शन इसमें ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केरल का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? आपको बताना है कौन सा त्यौहार केरल में मनाया जाता है, पोंगल, ओणम, बैसाखी या बिहू? तो केरल में जो है ओणम त्यौहार प्रमुख रूप से मनाया जाता है। पोंगल जो है आपका तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्यौहार है, बैसाखी आपका पंजाब में मनाया जाने वाला त्यौहार है, और बिहू जो है असम में कई नामों से मनाई जाती है, जैसे जो है बुआग, भोगली और रंगोली बिहू जो है असम में मनाई जाती है। तो आपके प्रश्न के अनुसार ऑप्शन आपका बी सही होगा, ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है। द्रव की श्यानता ज्ञात करने के काम में आता है। आपको बताना है कि द्रव की श्यानता किस जो है यंत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, बिस्कोमीटर या सिस्मोग्राफ। तो द्रव की जो श्यानता है वह जो है बिस्कोमीटर से ज्ञात की जाती है, ऑप्शन सी सही होगा। द्रव की श्यानता बिस्कोमीटर से ज्ञात करते हैं। वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जबकि हाइग्रोमीटर का उपयोग वायुमंडल में व्याप्त जो है आर्द्रता मापी जाती है। सिस्मोग्राफ का प्रयोग जो है भूकंप का पता लगाने के लिए करते हैं। ऑप्शन इसमें जो प्रश्न के हिसाब से जो है द्रव की श्यानता जो है बिस्कोमीटर से ज्ञात की जाती है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? ह्यूमन टेम्परेचर जो है कितना होता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 96.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 95.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए बताइए, तो मनुष्य का जो सामान्य तापमान होता है वह होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि फ़ारेनहाइट में पूछता है तो आपका इतना होगा, और सेल्सियस में पूछता है 37 डिग्री सेल्सियस होगा, ऑप्शन इसमें बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो सबसे हल्का तत्व जो है ऑप्शन ए हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, और आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 1576 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? यह जो है बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग कई बार जो है इसे पढ़ भी चुके होंगे। तो 1576 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जो कि महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य होता है, और अकबर इसमें विजयी होता है, ऑप्शन इसमें ए सही होगा। चंदेरी के युद्ध की बात करें तो चंदेरी का युद्ध जो है 29 जून 1528 ईस्वी में मेदरी राय और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। और चौसा का युद्ध जो है 29 जून 1539 में होता है, जिसमें जो है शेर शाह हुमायूं को पराजित करता है, और शेर खां उस समय जो है शेर शाह कहलाता है। तो आपको आपके प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए सही होगा, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। आते हैं अगले प्रश्न पर। आपका जो है 49वां प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है मानव शरीर में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, 40, 42, 44 या 46? तो जो है मानव शरीर में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। जो है यदि संख्या की बात करें इनकी, तो ये 46 संख्या क्रोमोसोम्स की होती है। ऑप्शन आपका जो है डी सही होगा, 46
गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। आपको बताना है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान 8, 7.4, 12 या 6, कौन सा है इसमें सही। तो ऑप्शन इसमें बी सही होगा, 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। 50 क्वेश्चंस दोस्तों हो गए हैं, अभी 50 क्वेश्चंस हैं, बने रहिएगा वीडियो के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राथमिक रंग कौन से हैं। आपको बताना है इसमें प्राथमिक रंग किन्हें कहा जाता है। पीला, नीला, हरा, लाल, नीला, हरा, बैंगनी, नीला, हरा, सफ़ेद, नीला, हरा। तो प्राथमिक रंग जो है लाल, हरा, नीला है। ऑप्शन इसमें बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52वां क्वेश्चन है एथलीट फुट रोग का कारण क्या है। आपको बताना है एथलीट फुट रोग किस कारण से होता है। बैक्टीरिया की वजह से होता है, फंगस की वजह से होता है, या प्रोटोजोआ की वजह से होता है, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है फंगस के कारण होता है एथलीट फुट रोग। ट्राइकोफाइटोन नामक जो है कवक के कारण, ट्राइकोफाइटोन वंश के जो कवक होते हैं उनके कारण जो है एथलीट फुट रोग होता है। ऑप्शन इसमें बी सही होगा, फंगस। दूध का पीएच मान कितना होता है। आपको बताना है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। 7.6, 8.4, 6.4 या 9.4। तो ऑप्शन इसमें सी सही होगा, दूध का पीएच मान जो है आपका 6.4 होता है। फिटकरी का सूत्र बताइए, फिटकरी का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन आपके हैं। तो फिटकरी का जो है सूत्र दोस्तों ए वाला सही होगा, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 और H2O। तो ऑप्शन इसमें ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वासियोरकर बीमारी किस तत्व की कमी के कारण होती है। आपको बताना है क्वासियोरकर बीमारी जो है किस तत्व की कमी के कारण होती है। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। तो क्वासियोरकर बीमारी जो है प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन इसमें आपका बी सही होगा। 56 क्वेश्चन है शुष्क धुलाई के लिए प्रयोग में किसका प्रयोग किया जाता है। तो शुष्क धुलाई के लिए या ड्राई क्लीन के लिए, जब आप कपड़ों को जो है सूखी धुलाई के लिए देते हैं, खास करके ठंडी के कपड़ों को, कुछ महिलाएं जो है साड़ियों वगैरह को जो है सूखी धुलाई के लिए देती हैं अर्थात ड्राई क्लीन के लिए देती हैं, तो वहाँ पर जो है बेंजीन का प्रयोग जो है कपड़ों को धुलने के लिए किया जाता है। ऑप्शन इसमें बी सही होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है। अर्थात कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर है। आपको बताना है, आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु या जो है इनमें से कोई नहीं। तो कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन इसमें बी सही होगा। राजस्थान में जो है रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र स्थित है, और जबकि जो है तमिलनाडु की बात करें तो कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन बी सही होगा, कर्नाटक। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा किस अंग को प्रभावित करते हैं। आपको बताना है ग्लूकोमा और ट्रेकोमा जो है किस अंग को प्रभावित करते हैं। तो यह जो है ऑप्शन बी सही होगा, आंख को प्रभावित करते हैं। टीबिया नामक हड्डी जो है किस में पाई जाती है। तो टीबिया नामक जो हड्डी है वह टांग में पाई जाती है। ऑप्शन इसमें बी सही होगा। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण जो है राइबोसोम में होता है। ऑप्शन इसमें बी सही होगा, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, बताइए। ए.ओ. ह्यूम, W.C. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष बने थे वह थे W.C. बनर्जी या जो है बेमुइस चंद्र बनर्जी। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी, और कांग्रेस के जो पहले महासचिव थे वह थे ए.ओ. ह्यूम। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। आपको बताना है विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो जो है वह स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। रतौंधी आपका जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। बेरी बेरी आपका विटामिन बी के कारण होता है। रक्त का थक्का जो है विटामिन के की कमी के कारण नहीं, रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन ए सही होगा, स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोडियम धातु को रखा जाता है। तो सोडियम धातु को जो है केरोसिन में रखा जाता है। आपका ऑप्शन बी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। आपको बताना है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महाधिवक्ता या राज्यपाल। तो राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होगा वह जो है राज्यपाल होता है। ऑप्शन इसमें डी सही होगा, राज्यपाल। 65वां क्वेश्चन है, हैजे का टीका की खोज किसने की थी। आपको बताना है हैजे का जो टीका है इसका विकास जो है किसने किया था, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट ब्राउन, रोनाल्ड रॉस या यूरिन कामेट ने किया था। तो ऑप्शन इसमें जो है ए सही होगा, रॉबर्ट कोच के द्वारा जो है हैजे का टीका का जो है विकास किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन कहाँ पर होता है, तो 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक जो है रबड़ का उत्पादन थाईलैंड में हुआ था, और दूसरे नंबर पर जो है आपका इंडोनेशिया है, और थर्ड नंबर पर आपका वियतनाम है। चीन में जो है सर्वाधिक तंबाकू, गेहूं और चावल का उत्पादन होता है, और ब्राज़ील में गन्ना और कहवा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन ए सही होगा, थाईलैंड में रबड़ का सबसे सर्वाधिक जो उत्पादन हुआ है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, इक्वाडोर, इटली, ऑस्ट्रेलिया, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है। इक्वाडोर में जो है कोटापैक्सी नामक ज्वालामुखी जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। इसके अतिरिक्त जो है विश्व में सबसे ऊंचाई पर जो है स्थित जो ज्वालामुखी है वह है ओजस डेल सलाडो, जो कि अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर जो है स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी जो है वो एकांगुआ ज्वालामुखी है, जो एंडीज पर्वत पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी जो है ज्वालामुखी नहीं है, और इटली में एटना और स्ट्राम्बोली जो है ज्वालामुखी स्थित है। स्ट्राम्बोली को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। आपका 68वां प्रश्न है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन सा है। दोस्तों, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश। तो जो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है वह जो है महान्यायवादी होता है, जिसे अंग्रेजी में जो है हम लोग अटॉर्नी जनरल कहते हैं। वर्तमान में अटॉर्नी जनरल जो है के वेणुगोपाल राव जी हैं, और जो राज्य का प्रथम विधि के अधिकारी होगा वह जो है महाधिवक्ता होता है। प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन ए सही होगा। शहनाई के प्रसिद्ध वादक हैं, शहनाई के जो है प्रसिद्ध वादक इनमें से जो है कौन है, तो शहनाई के प्रसिद्ध वादक जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह जी को जो है शहनाई के प्रसिद्ध वादक हैं। पंडित रविशंकर के विषय में यदि पूछता है आपसे एग्जाम्स में तो वह जो है सितार वादक थे, और किशन महाराज जी तबला वादक थे, जबकि हरिप्रसाद चौरसिया जी का संबंध बांसुरी वादन से है। प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन ए सही होगा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस आपको जो है बताना है, तो यह जो है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन इसमें ए सही होगा। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, और विश्व दूरसंचार दिवस जो है आपका 27 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन इसमें प्रश्न के अनुसार ए सही होगा, 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं। 7 टापुओं का नगर जो है मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन इसमें ए सही होगा, मुंबई को जो है 7 टापुओं का नगर कहते हैं। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। मदुरई को जो है त्योहारों का नगर कहा जाता है, जबकि कोलकाता के संबंध में पूछता है महलों का नगर किसे कहते हैं या डायमंड हार्बर, तो वहाँ जो है कोलकाता सही होगा। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए सही है, मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। तराइन का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ था। आपको बताना है तराइन का जो प्रथम युद्ध है यह किनके मध्य हुआ था। ऑप्शंस हैं आपके, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और जयचंद, बाबर और इब्राहिम लोदी, या इनमें से कोई नहीं। तो तराइन का युद्ध दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें ऑप्शन इसमें ए सही होगा, जिसमें जो है मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। यह 1191 में हुआ था। पुनः जो है 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिनमें जो है मोहम्मद गौरी और
पृथ्वीराज चौहान के मध्य होता है, जिसमें जो है चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद जो है एक और युद्ध है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, चंदावर का युद्ध, जो गौरी और जयचंद के मध्य होता है, जिस ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी जिसमें मैंने लिखा है, इसमें जो है जयचंद हार जाता है। तो आपको 3 युद्धों के बारे में पता लग गया। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के मध्य पृथ्वीराज चौहान विजयी। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य चौहान हार गए थे और जो है मोहम्मद गौरी जीत गया था। 1194 में चंदावर का युद्ध, मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य जयचंद जो है इसमें हार जाता है। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए सही होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों 73वां क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में। इनमें जो है मैं विषय लिखना भूल गया, यहाँ त्रुटि हो गई है। वैसे मैं बता देता हूँ आपको जो है अनुच्छेदों का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 18 जो है हमारा भारतीय संविधान का जो है हमें अधिकार देता है कि उपाधियों का अंत होगा। उपाधियों का अंत के जो है बारे में अनुच्छेद 18 में लिखा गया है। और अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत अर्थात छुआछूत का जो है अंत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के से संरक्षण के विषय में जो है प्रावधान है। और जबकि अनुच्छेद जो है 32 हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताता है। तो आपको जो है इन चारों के विषय में जो है जानकारी हो गई। आते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है। आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है। सासाराम, काबुल, लाहौर या औरंगाबाद। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जो है लाहौर में स्थित है। ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो है आपकी पुणे में स्थित है। ऑप्शन इसमें बी सही होगा, और पुणे। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं। दोस्तों मोमबत्ती का जलना जो है उपयुक्त दोनों तरह का परिवर्तन जो है मोमबत्ती का जलना होता है। यदि एग्जाम्स में आता है तो आप लोग उपयुक्त दोनों लगाइएगा। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई, अर्थात भेल की स्थापना कब हुई। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना 1964 में हुई थी। ऑप्शन आपका बी सही होगा। यह जो है 8 महारत्न कंपनियों के बीच में आती है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। यदि मैं 8 महारत्न कंपनियों की बात करूं तो उनमें जो है एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, सेल है, आईओसी है, सीआईएल, भेल, गेल और बीपीसीएल जो है 8 महारत्न कंपनियों में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई विकास बैंक अर्थात एशियन डेवलपमेंट एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो एडीबी का मुख्यालय जो है मनीला फिलीपींस में स्थित है। ऑप्शन आपका ए सही होगा। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। आपको बताना है अफीम जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं, जड़, तना, पत्ती या फल। तो अफीम जो है पौधे के फल से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन इसमें डी सही होगा। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है। तो सिनकोना पौधे जो है कि तने से जो है तने की जो छाल होती है वहाँ से जो है कुनैन प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन आपका ए सही होगा। दोस्तों अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। आपको बताना है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। औरंगाबाद में, कोच्चि में, बेंगलुरु में या अजमेर में। तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो है औरंगाबाद में स्थित हैं। औरंगाबाद जो है हमारा महाराष्ट्र स्टेट में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी। आपको बताना है कि बौद्ध धर्म अपनाने वाली इनमें से कौन सी महिला सबसे पहले जो है जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। यशोदा जी हैं, चंपा, प्रजापति गौतमी या चंदना। तो प्रजापति गौतमी जी ने जो है बौद्ध धर्म को सर्वप्रथम अपनाया था। ऑप्शन इसमें सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो कोबाल्ट जो है इनमें से विटामिन B12 में होगा।
ऑप्शन इसमें डी सही होगा। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? महाद्वीपों का महाद्वीप जो है अफ्रीका, एशिया, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया किसे कहा जाता है? तो सर्वाधिक जो है, कहने का मतलब सबसे ज़्यादा आबादी और जो है क्षेत्रफल होने की वजह से एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन इसमें बी सही होगा। आपका 85वां क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक उपयोग किए जाते हैं? तो गेहूं की खेती के लिए जो है नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन ए सही होगा, नाइट्रोजन। क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? दोस्तों, क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम का आयन पाया जाता है। ऑप्शन आपका बी सही होगा, मैग्नीशियम। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, थायमिन या फिलोक्विनोन। तो विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ऑप्शन इसमें ए सही होगा। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन B1 का जो होगा, और विटामिन B1 का जो है थायमिन होता है। और फिलोक्विनोन जो है विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन ए सही होगा, रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट जो है बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। भारतीय संतोष के जनक बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। जयप्रकाश नारायण जो है लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हैं। चित्तरंजन दास देशबंधु, जबकि जो है दादा भाई नौरोजी को जो है वयोवृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट जो है बाल गंगाधर तिलक कहलाते हैं। ऑप्शन इसमें डी सही होगा। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? आपको बताना है। भारत में सर्वप्रथम जो है महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, मीरा कुमार या इंदिरा गांधी। तो सबसे पहले जो है राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी बनी थी उत्तर प्रदेश की। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत में किसी राज्य की बनी है तो वे सुचिता कृपलानी हैं उत्तर प्रदेश की। और मीरा कुमार जी लोकसभा अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला हैं। इंदिरा गांधी जी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन आपका ए सही होगा, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? द्रव का घनत्व के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, वायुमंडलीय दाब के कारण या गुरुत्व के कारण? तो वर्षा की बूंद की गोल आकृति जो है पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ऑप्शन इसमें बी सही होगा। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो प्रावधान है यह कहाँ से लिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। मौलिक कर्तव्यों को रूस से लिया गया है, जबकि जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन होने के समय राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के दौरान जो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो शक्तियां हैं उनके संबंध में वर्णन किया गया है। जबकि जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो है प्रावधान जापान से लिया गया है। पित्त का उत्सर्जन कहाँ होता है? पित्त का उत्सर्जन अग्नाशय द्वारा होता है, यकृत द्वारा होता है, झिल्ली द्वारा या उदर द्वारा। तो पित्त का उत्सर्जन जो है यकृत द्वारा होता है। ऑप्शन इसमें बी सही होगा। निम्नलिखित में से प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है? दोस्तों, आपको बताना है कि प्रोटीन की फैक्ट्री इनमें से कौन है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय या लाइसोसोम। तो प्रोटीन की जो है फैक्ट्री राइबोसोम कहलाती है। यहीं पर जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा जाता है, अर्थात कोशिका का शक्ति केंद्र। गोल्जी काय जो होती है कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक होता है, जबकि लाइसोसोम को जो है आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं। इसी तरह इन चारों से जो है प्रश्न एग्जाम्स में पूछता है। कोई जो है इनका जो है उपनाम दे देगा और उसके बाद आपसे पूछ लेगा यह किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉपर सल्फेट घोल जल में नीले लिटमस को लाल बना देता है, लाल लिटमस को जो है नीला बना देता है। लिटमस कागज पर कोई प्रभाव नहीं करता, यह वैरंग होता है। तो जो है कॉपर सल्फेट का घोल जो है नीले लिटमस को लाल बना देता है। ऑप्शन इसमें ए सही होगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र या केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
ऑप्शन है आपके कटक, नागपुर, कोयम्बटूर या लखनऊ। तो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान के जो है ये है जो है अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। ऑप्शन इसमें ये सही होगा। यदि आपसे इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर के बारे में पूछता है तो वह लास बानोस में है, ये जो है फिलीपींस में है। और यदि राष्ट्रीय स्तर पर पूछता है तो यह जो है कटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो सेल्सियस स्केल पर जो है 37 डिग्री सेल्सियस मानव का तापमान होता है। और यदि जो है फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर माना जाता है। 97वां क्वेश्चन है आपका UIDAI का तात्पर्य क्या है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन है जो UIDAI का जो है विस्तारित रूप है। आपके ऑप्शंस हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी फॉर इंडिया। तो इसमें से जो है दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ऑप्शन ए सही होगा। जो है इसे हिंदी में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत के सभी निवासियों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त या प्रदान करना है। ऑप्शन इसमें ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार जो है पुलित्जर पुरस्कार होता है। कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए। वाचस्पति जो पुरस्कार होता है संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट जो है कार्य के लिए। जबकि बोरलॉग पुरस्कार कृषि के उत्पादन में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए दिया जाता है। प्रश्न के अनुसार आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार जो है पुलित्जर पुरस्कार है। ऑप्शन ए सही होगा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया है। सिकोया सबसे लंबा जो है वृक्ष होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 379 मीटर होती है। ये जो है USA के नॉर्थ कैलिफोर्निया में जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो जो है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की सीटों की संख्या सर्वाधिक है, यह जो है 31 है। जबकि तमिलनाडु में 18 है, बिहार और पश्चिम बंगाल में सेम है 16, महाराष्ट्र में जो है राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है 19 है। प्रश्न के अनुसार आपका जो है राज्यसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या जो है उत्तर प्रदेश में 31 होती है। दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चंस आपके, जो आपके लिए काफ़ी मददगार होंगे, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा। आने वाली परीक्षाओं में कोई भी जो परीक्षा है ऑन एग्जाम्स हैं, इनमें जो है आप इसको जो है पढ़ करके इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर जो है आपके एग्जाम्स में फंस सकता है। तो अगर नए हैं चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के वीडियोज़ आते रहेंगे। यदि कोई जो है आपको सलाह देनी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।